नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी इस वक्त जो सबसे पहले ख़बर आ रही है वो अमरीका ईरान अमन मुज़ाकरात के दरमियान कतर के गैस टर्मिनल में खौफनाक धमाका होने की खबरें आ रही हैं। कतर की सरकारी कंपनी है जिसका नाम है कतर एनर्जी। उसके मुताबिक एक्सपोर्ट टर्मिनल में काम के दौरान इतवार की रात बरजान गैस सप्लाई प्लांट में एक ऐसा बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से 54 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। मुमकिन है इसमें हलाकतें हुई हैं। 18 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। 21 जून की देर शब ये तेज़दार धमाका हुआ था। रास लफान में एक अहम नेचुरल गैस एक्सपोर्ट टर्मिनल है, वहाँ पर यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ईरानी हमले के बाद यहाँ मुलाजिमीन की जानिब से टर्मिनल को दोबारा शुरू करने की कोशिश की जा रही थी। तेज़ धमाके की वजह से वहाँ शदीद आग लगी जिसमें तकरीबन 54 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। 18 लोग कई घंटों बाद तक लापता थे। फ़िलहाल इमदादी और बचाव टीमें जाए वक़ा पर मुसलसल काम कर रही हैं। कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के मुताबिक एक्सपोर्ट टर्मिनल में काम के दौरान इतवार की रात ये बड़ा धमाका हुआ, आग लगी। धमाके की वजह से क्या नुकसानात हुए इसकी कोई पुख्ता मालूमात सामने नहीं आई हैं। हालांकि अफसरान ने पहले कहा था कि कुछ लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन कतर की वज़ारत दाखिला ने बाद में हादसे में ज़ख्मी होने वालों की तादाद जारी की। दो अहम तरीन वजूहात की वजह से ख़बरों में सुर्खियों में आई। सबसे ये कि कतर दुनिया के बड़े कुदरती गैस पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। ऐसे में यहाँ की सनती इलाके में इस बड़े धमाके के असर आलमी तवानाई की मार्केट में पड़ेंगे, जिसके बायस से सुर्खी हुई। दूसरी जानिब ईरान की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ को बंद किए जाने के बायस कतर अपने ख़रीदारों को गैस फराहम नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से कतर ने अपनी पैदावार बंद कर दी थी। अब चूँकि आबनाए हुर्मुज़ खुल चुका है तो ऐसे में वो दोबारा पैदा करवाने की कोशिश हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो सुर्खी बनी वो ये है कि ईरानी मिसाइल रास लफान से टकराया था मार्च के महीने में, जिसके बायस वहाँ पर शदीद आग लगी थी, बड़ा नुकसान हुआ था। और उसके बाद मुसलसल हमलों की वजह से कतर ने वहाँ पर गैस की पैदावार ही रोक दी थी। अब जबकि ईरान और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, बातचीत जारी हैं, ऐसे में मगरबी एशिया के हालात बेहतर होने के इम्कानात पैदा हुए हुर्मुज़ में नरमी के बायस। तो कतर ने दोबारा अपने एक्सपोर्ट टर्मिनल को फ़ाल करने का काम शुरू किया था। इसी दरमियान में ये बहुत बड़ा हादसा पेश आया। आपको बता दूं कि कतर के लिए बरजान प्लांट बहुत इंतहाई अहमियत का हामिल प्लांट है। ये इसकी गुंजाइश रोज़ाना 1.4 अरब स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस फ़रोख्त करने की थी। कतर इस गैस का इस्तेमाल बुनियादी तौर पर अपने मुल्क में बिजली बनाने, रेगिस्तानी इलाकों में पानी को साफ़ करने वाले ज़रूरी प्लांट चलाने के लिए करता था। इस प्लांट का तकरीबन पूरा हिस्सा कतर की मिल्कियत है, जबकि एक छोटा सा हिस्सा अमरीकी तेल कंपनी के पास है, ऐसा बताया जाता है। तो क्या नाज़रीन गिरामी एक बहुत बड़े हमले के बाद एक मरतबा सुर्खियाँ आम आएंगी। उधर ऐसे वक्त में जब रिवायत हरीफ अमरीका और ईरान मगरबी एशिया में जंग बंदी और क़याम अमन के मकसद के तहत एक मेज़ पर गुफ्तशुनीद में मसरूफ़ हैं, वहीं दुनिया का सबसे बड़ा जालिम, दहशतगर्द और मकबूजा फ़िलिस्तीन का सदर बेंजामिन नेतन्याहू इसकी कोशिशों को सबूताज़ करता नज़र आ रहा है। इसराइल का ये जालिम वज़ीर आज़म नेतन्याहू इतवार के रोज़ कहा था कि इसराइली अफवाज जनूबी लबनान में कायम किए गए सिक्योरिटी जोन में उस वक्त तक तैनात रहेंगी जब इसराइल के लोगों की हिफाजत के लिए उसकी ज़रूरत होगी। इसने इस बात का यादा किया कि इसराइल किसी भी कीमत पर ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देगा। नेतन्याहू ने ये बातें यरूशलेम में JNS इंटरनेशनल पॉलिसी समिट 2026 के दौरान कही, यानी कि ये जालिम दरिंदा मुज़ाकरात के दरमियान में कूद करके किसी भी तरह से जंग थोपने की कोशिश करता है और दुनिया खामोश बैठी हुई है।
इस जालिम का दावा है कि इसराइल ने ईरान के उस मंसूबे को नाकाम किया जिससे वो जौहरी बम बनाकर इसराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। उन्होंने दावा किया कि अगर इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन और ऑपरेशन रोदरिंग लाइन नहीं चलाते हुए आज ईरान के पास जौहरी बम होता। इनके मुताबिक अमरीकी फ़िज़ाइया फ़ौज की मदद से ईरान की जौहरी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इसने दावा किया कि हमलों से ईरान की जौहरी सलाहियत काफ़ी कमज़ोर हुई। वह करीब नाज़िर गिरामी, ये दरिंदा हमेशा क्या बोलता है ये बात तो आप जानते हैं। हकीकत से परे ऐसी चीज़ों का जो है दावा करता है, इल्ज़ामात लगाता है, उस पर जो है जंग थोपने की कोशिश करता है। एक और बड़ी खबर नाज़िर गिरामी आज आई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर ने आज पीर के रोज़ मुल्क के आला तरीन इंतज़ामी दफ्तर 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपने अहलिया के साथ बाहर आकर आवाम की तालियों के दरमियान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे और लेबर पार्टी की क़ियादत से इस्तीफ़ा का बाज़ाब्ता ऐलान किया। इस्तीफ़ा का ऐलान करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में जब वो अपने अहलिया और बच्चों का जिक्र कर रहे थे तो इंतहाई जज्बाती भी हुए और उनकी आंखें नम हुई। मैं अब अपनी ज़िंदगी की सबसे अहम काम पर ज़्यादा वक्त सर्व करूँगा, यानी अपनी शानदार अहलिया विक के लिए बेहतरीन शोहर बनने की कोशिश करूँगा और अपने खूबसूरत बच्चों के लिए बेहतरीन वालिद बनूँगा जो हमेशा मेरी खुशी और फ़ख्र का बाइस रहे। गुज़श्ता चंद दिनों से जारी क़ियास आराइयों के बाद उन्होंने होने वाले इस बड़े इस्तीफ़ा के बाइस कीर स्टारमर गुज़श्ता 10 बरसों में डेविड कैमरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रेस और ऋषि सुनक के बाद मुद्दत पूरी होने से पहले अहदा छोड़ने वाले छठे बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। स्टारमर ने अहदा छोड़ते वक्त कहा कि उनके लाखों लोगों की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाने के मकसद से ही सियासत में आए थे। 2 साल कबल जब वो इस तारीख़ी इमारत 10 डाउनिंग स्ट्रीट में आए थे तो वो उनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा बाइस फ़ख्र लम्हा था। तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया गया, उनकी रुखसती का ऐलान किया गया। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक ख़बर जो आ रही है भारत से वाबस्ता, इस ख़बर के मुताबिक लखनऊ के कोचिंग सेंटर में बहुत बड़ी शदीद आग लगी है। जान बचाने के लिए लोग छत से कूदे, कई लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, बताया जा रहा है कि इसमें 14 लोगों की हलाकतें हुई हैं। 14 तलबा हलाक हुए हैं, कई तलबा ज़ख्मी हुए हैं। तलबा यहाँ पर इमारत में फंस गए थे। वाक़े पर चीखो पुकार मच गई थी। इस चीखो वाक़े के बाद दरअसल दुकान के ऊपर चलने वाला एक कोचिंग सेंटर लखनऊ के अलीगंज थाना इलाके के पूर्णिया में वाक़ था। पीर को एक दुकान में शदीद आग लगी, अफरा तफरी मची और देखते ही देखते पूरी इमारत को अपने लपेट में ले लिया। लोग अपनी जानों को बचाने के लिए छतों से कूदने की वो मजबूर हुए और उसके बाद आईनी शाहिदीन के मुताबिक आग लगने के कुछ ही मिनटों के बाद धुएं और आग की लपटों ने पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया था। और इस तरह से नाज़रीन गिरामी ये बहुत बड़ा हादिसा पेश आया है। बल्कि बहुत सारे तलबा की जान जाने की खबरें आ रही हैं। इमदादी कामों में तेज़ी लाने की हिदायत जारी कर दी गई है। इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसल हालात पर नज़र रखे जाने की बात भी कही जा रही है। उधर नाज़रीन गिरामी, लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी शदीद आग के इस हादसे के बाद एक और अफसोसनाक खबर जो इस वक्त आ रही है कोटा और बीकानेर की है। कोटा और बीकानेर के बाद जोधपुर में 8 हामिला ख़वातीन की किडनी फेल होने ने पूरी मुल्क में इस वक्त हंगामा मचाया हुआ है। इसके अलावा कोटा में 5, बीकानेर में 2, जोधपुर में 8। ये तो किडनी फेल होने के मामले थे। 6 ख़वातीन में खून में संगीन इन्फेक्शन का सनसनीखेज़ मामला पेश आया। इस इंतहाई हसास मामले पर रियासत के वज़ीर सेहत गजेंद्र सिंह खेनुसर ने उसके बयान ने आग में फिर से घी का काम किया है, जिस पर कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह खाचरियावास ने जारहाना जवाब दिया। जोधपुर और कोटा की वारदातों पर जब वज़ीर सेहत से सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे आवाम में शदीद गम व गुस्सा फैल गया है। वज़ीर खेनुसर ने कहा कि आज की नौजवान नस्ल दर्द ज़ह बर्दाश्त नहीं करना चाहती।
यानी लेबर पेन। सीज़ेरियन डिलीवरी की वजह से ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि हमारे पास मुख्तलिफ मकामात से इंतहाई नाजुक हालात में धक्के खाती हुई ख़वातीन सरकारी हॉस्पिटलों में पहुँचती हैं। ये सभी रेफरल केसेस हैं जो पहले से ही नाजुक थे। अस्पतालों में हामिला ख़वातीन की शरह अमवात सिर्फ 1% है। कोटा में ऑक्सीट्यूशन इंजेक्शन में पानी की मिलावट पाए जाने के बाद महकमे की तरफ से हिदायत दी गई कि प्राइवेट से दवाओं की ख़रीद को 25% तक कम किया जाए। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ यानी 21 जून 2026 को मुल्क भर में री-नीट यूजी इम्तिहान मुनक़िद किया गया, जिस दरमियान तमाम इम्तिहान मराकिज़ पर ड्रेस कोड को लेकर सख्ती देखी गई। कई मराकिज़ से तो ऐसे मामले सामने आए जो दिन भर खबरों में बने रहे। राजस्थान के अजमेर में इम्तिहान मरकज़ पर कुलसुम बानो को बुर्का और दुपट्टा हटाने को कहा गया। कुलसुम ने इसकी मुखालिफत की। दीगर इम्तिहान मराकिज़ पर भी इसी तरह के मामले सामने आए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी वाक़ई एक मरकज़ पर तालिबा से बालियाँ उतारने के लिए कहा गया। तालिबा प्रज्ञा त्रिपाठी जब इम्तिहान देकर हायर से बाहर निकली तो उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वजह थी कि जिस खातून ने तालिबा की बालियाँ उतारी थी वो खातून गायब थी। कई घंटों की पूछताछ पुलिस से रब्ता करने के बाद तालिबा को बालियाँ वापस मिली। कई इम्तिहान मराकिज़ पर तलबा ने शिकायत की कि चेकिंग के नाम पर उनसे रुपये भी रखवा लिए गए। इम्तिहान देकर वापस आने पर किसी के 200 रुपये तो किसी के 500 रुपये नहीं मिले। तलबा ने इसकी शिकायत वहां मौजूद पुलिस टीम से की। नीट री एग्ज़ाम में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो उसके लिए तलबा उनके लिबास से जुड़ी हर छोटी चीज़ की चेकिंग की गई। तलबा के चश्मे, पैंट की जिप, जूते, रुमाल, चप्पलों की सोल, हर एक चीज़ को चेक किया गया। कई तालिबात की चोटियाँ खुलवाई गई, कई तलबा के मुँह खुलवा कर चेक किए गए। क़वानीन की सख्ती के बायस कई इम्तिहान मराकिज़ पर तलख बहस देखने को मिली तो कुछ तलबा और वालिदैन हैरान और परेशान नजर आए। गुजरात के अहमदाबाद के एक सेंटर पर वालिदैन ने चेकिंग के दौरान सख्त रवैये पर एतराज़ किया। चेकिंग के वक्त कुछ तलबा से गले में पहनने वाली कंठी मुक़द्दस धागा जो मजहबी अलामत है को हटाने के लिए कहा गया। इस बात पर तलबा और वालिदैन नाराज़ हो गए। ड्रेस पर सख्ती के क़वानीन के साथ ही एंट्री को लेकर भी खूब हंगामा हुआ। महाराष्ट्र से 2 ऐसे तलबा की खबर सामने आई जिन्हें सिर्फ 2 मिनट की ताख़ीर की वजह से दाखिला नहीं मिला। वालिदैन ने खूब हंगामा किया लेकिन सिक्योरिटी और जांच में तैनात अफसरान ने क़वानीन का हवाला देते हुए एंट्री नहीं दी। इसी तरह भोपाल की भी 2 नीट उम्मीदवारों को ताख़ीर से पहुंचने की वजह से दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। तो इस तरह ये सारी तफसीलात इस वक्त री नीट के एग्ज़ाम में बुरक़े को भी नहीं बख्शा गया, हिजाब को भी, और भी बहुत सारी चीज़ें सामने इस वक्त लाई गई हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, जेडी वेनिस ने अपने पसंदीदा भारतीय का नाम लिया और पाकिस्तानी एक फ़र्द का नाम लेने के बाद उस नाम ने पूरे लोगों को चौंका करके रख दिया है। जी हाँ, अमरीकी नायब सदर जेडी वेनिस ने गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान अपनी पसंदीदा भारतीय और पाकिस्तानी शख्सियात के बारे में बात करते हुए 2 ऐसे नामों का जिक्र किया जिसने सियासी और सिफारती हलकों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। इनमें से एक नाम पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का था। अमरीकी नायब सदर जेडी वेनिस ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भरपूर तारीफ़ करते हुए उन्हें अपनी ज़िंदगी की अहम तरीन शख्सियात में से करार दिया। स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में मुज़ाकराती इजलास से खिताब करते हुए वेनिस ने कहा कि जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के हमराह उनका इस्तकबाल किया, वो मजाकन कहा करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में 2 इंतहाई अहम लोग हैं, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी। जेडी वेनिस ने कहा, भारतीय मेरी अहलिया है, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। इनका मानना था कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान उन्होंने आसिम मुनीर से किसी भी दूसरे शख्स के मुकाबले में ज़्यादा गुफ्तगू की। अमरीकी नायब सदर ने मज़ीद कहा कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुदब्बिराना क़ियादत और सिफारती किरदार ना होता तो आज वो इस मुज़ाकरात अमल का हिस्सा ना होते। उन्होंने आसिम मुनीर को न सिर्फ एक बेहतरीन फ़ौजी रहनुमा बल्कि कामयाब सिफारतकार भी करार दिया। वेनिस के मुताबिक फील्ड मार्शल ने साबित किया है कि मुश्किल हालात में मुअस्सिर सिफारती राब्ते कायम करने मुख्तलिफ फ़रीक़ों को करीब लाने की सलाहियत रखते हैं। कहा कि आसिम मुनीर एक गैर मामूली कायद हैं जिन्होंने हालिया सिफारती पेश रफ्त में अहम किरदार अदा किया है। तो नाज़रीन गिरामी, ज़ाहिर सी बात है कि आसिम मुनीर को भारत में जिस तरह से इस नज़रिए से देखा जाता है वो तो साफ़ है। ऐसे में अमेरिका के जेडी वेनिस का एक बयान अमेरिका की जानिब से तो ज़ाहिर सी बात है कि वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है दुनिया के लिए, लेकिन वहीं पर भारत के लिए भी एक बात काबिल कबूल नहीं होगी क्योंकि आसिम मुनीर को
हालिया होने वाले भारत और पाकिस्तान के दरमियान में जंग, उस मौके पर उनके किरदार को लेकर के हमेशा से तनकीद की जाती रही है। ऐसे में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का ये बयान जाहिर सी बात है कि भारत की मीडिया में अलग तरह का इस वक्त तफसीलात सामने लाई जाएंगी। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।